Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लिख रहे हैं नए क्लास, यहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी से क्या करिए, सब क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी कर दो, ठीक है। तो वहाँ से करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बढ़िया सा आप क्लास चल रहा है और अपना तैयारी भी कर रहे हैं। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाए, तो क्लास तुझे स्टार्ट की जाए। दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ओरिजिनल बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग जो है ध्यान सुनिएगा। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। मनुष्य के जो दिमाग है दोस्तों, यहाँ पर दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। वही जीतेगा जिसको आप जो खुराक ज़्यादा देंगे। अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव वाला जीत जाएगा, और अगर निगेटिव दे रहे हैं निगेटिव वाला। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसको ज़्यादा भोजन देना है? पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव वाले को। जितना पॉजिटिव देंगे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा और आप आगे बढ़ोगे और सफलता आपके पास आएगी, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी क्लास में जाइए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज जो है सीखने वाले हैं, जहाँ तक पढ़े थे इस लेसन का जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जस्ट उसके आगे आज सीखने वाले हैं। तो आपको दोस्तों हेडिंग कर लेना है दर्पण, हेडिंग करना है दर्पण, ठीक है। दर्पण की बात करने वाले हैं, हेडिंग करना आपको दर्पण, जिसको दोस्तों कहते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, दर्पण। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग दर्पण। देखो दर्पण का मतलब बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब तो दोस्तों हम लोग घर पे यूज करते हैं शीशा कहाँ है, मम्मी शीशा कहाँ है, पापा शीशा कहाँ है, उसी का ना दर्पण कहा जाता है। किसके? भौतिक विज्ञान की भाषा में उसी को दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे? दर्पण का दोस्तों मतलब ये होता है कि एक कांच का भाग होगा। जैसे मान लो सपोज मान लो ये जो है कांच है, इसका एक जो है इधर हम क्या करें, एक तरफ जो है मान लो इधर हमने पॉलिश कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया, और दूसरी साइड क्या कर दिया, इधर से परावर्तन हो रहा है, चमकेगा ऐसे। जब चमकेगा तो वो आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? एक तरफ आप अपना चेहरा देख पाते हो, देख रहे हो चमक रहा है ना, तो देख पाते हो चेहरा आप लोग अपना। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये आपका दर्पण या शीशा कहलाएगा, ध्यान रखना। तो वो लिखना है इसमें, किसी कांच का वह भाग, किसी कांच का वह भाग, किसी कांच का वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश या कलई कर देते हैं, तथा दूसरे भाग को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या करें, एक तरफ पॉलिश या कलई पेंट कर देंगे और दूसरी साइड क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और मस्त आप लोग अपना चेहरा देखते हो कि हम गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, कैसे क्या है, तो वो देखते हो आपका दोस्तों कहलाता है क्या? दर्पण कहलाता है। तो हेडिंग करना है दर्पण मिरर में लिखना है, किसी कांच का वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश या कलई कर देते हैं तथा दूसरे भाग को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, उसे शीशा, उसे मिरर कहते हैं। इसको नोट करिएगा। फिर इसके अगले लाइन से लिखिएगा स्टार्ट करके, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। तो दोस्तों एक लिखना है आपको समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरा लिखना है गोलीय दर्पण, पहला समतल, दूसरा लिखना है गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। कि दर्पण दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट प्लेन मिरर एंड नेक्स्ट वन जो है स्फेरिकल मिरर। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर जो है आगे अगला हेडिंग आपको करना है गोलीय दर्पण। नहीं, पहले समतल पढ़ाएंगे फिर आपको गोली पढ़ाएंगे, ठीक है। कर लीजिए।
ठीक है, तो आपको पहले हेडिंग करना था दर्पण मिरर, उसमें लिखना था कि किसी कांच का वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश से कलई कर देते हैं तथा दूसरे भाग को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यहाँ तक नोट करिएगा। चलिए, हो गया यहाँ तक का, लिख चुके हैं, लिख लीजिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चल, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे समतल दर्पण की। अब हम लोग बात करेंगे जो है समतल दर्पण की। ठीक है, तो अब आपको अगला हेडिंग बनाना है। पहला हेडिंग कर लेना है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। पहला हेडिंग समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण, तो हेडिंग करिएगा समतल दर्पण। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण होता कैसे है। समतल का मतलब ये है कि मान लो कोई कांच का भाग हो, एकदम प्लेन हो, उसका परावर्तक जो है कैसा हो रहे, परावर्तक पृष्ठ समतल रहे। क्या रहे दोस्तों, समतल रहे। तो हमने कहा मान लो कोई एक ऐसा दर्पण है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है, तो अगर समतल होगा तो क्या कहलाएगा वो आपका समतल दर्पण। क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जिसका क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों क्या हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक जो पृष्ठ है दोस्तों कैसा हो, समतल हो, प्लेन हो। परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, समतल हो। तो समतल होगा तो वही क्या कहलाएगा आपका समतल दर्पण। तो लिखना है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये आपका पहला था, इसको लिख लीजिए, फिर जो दूसरी तरफ चलेंगे। यहाँ तक का नोट करिएगा, फिर दूसरा गोली पढ़ाएंगे आपको, फिर पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण और जो है अवतल दर्पण। तो देखिए सब कुछ करा लेंगे पूरा थ्योरी डेरिवेशन, तो इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वाला जो है वो भी चलेगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर न्यूमेरिकल कब कराएंगे, तो वो सब करा दिया जाएगा जल्द ही। मान चलिए कि 10 से 15 दिनों के अंदर आपका पार्ट 2 जो है पढ़ा देंगे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर हम लोग सवाल ही करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन और सवाल करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कैसा दोस्तों, समतल होता है, प्लेन होता है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। पहला हो गया होगा, दूसरी की बात कर लीजिए। चलिए हटा दें इसको, आते हैं दूसरे में जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। क्या नाम दोस्तों, गोलीय दर्पण। तो अब आपको दूसरा हेडिंग करना है जिसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। क्या नाम है, गोलीय दर्पण। तो लिखना है यहाँ पर दूसरा हेडिंग करना है, लिखना है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण।
स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। देखो दोस्तों, समतल हमने कहा परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, प्लेन होगा, और गोली में कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है दोस्तों कैसा होता है, गोलीय होता है। जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय परावर्तक पृष्ठ, गोलीय परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कैसा रहेगा, गोलीय रहेगा। तो इसमें लिखना है आपको दोस्तों, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो लिखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये कैसा है, गोलीय है, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोलीय है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी इधर जो डायग्राम बना रहा है वो भी बनाते जाइए ताकि आप समझ सको कहाँ कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है इसे। लिख लो यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया। हमने कहा हेडिंग करना है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। इसमें लिखना है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये रहा गोलीय दर्पण और ये रहा इसका परावर्तक पृष्ठ। चलो इतना अगर हो जाए, जिसके प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ तक कर चुके होंगे, नहीं कर पाए तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके प्रकार की। तो स्टार करके लिखिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ पर बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। गोलीय दर्पण जो होता है जो इम्पॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना एग्जाम में जो है अब जो बताने चल रहे हैं वो आता है, बहुत बार आया है। अभी हमने कहा था आपको कुछ बेसिक सिखाएंगे ताकि आप वो सीख सके, तो आगे जो है टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में पूरा पूरा आएगा, ठीक है। तो स्टार करके लिखना है आपको कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, होते हैं, ठीक है। पहले लिख लेना आप लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा लिख लेना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए मान लीजिए आपका ये गोलीय दर्पण है, इसको हमने बीच से काट दिया, छुरा लिया और काट दिया बीच से, ठीक है। एक तरफ दोस्तों हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इधर भी बाहर साइड, और एक तरफ जो है अंदर साइड भी पॉलिश कर दिया। देखिए जो ये वाला भाग बचता है ना, ये वाला, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको, अवतल दर्पण बोलते हैं। और इधर का जो बच रहा है
इसको दोस्तों कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्तल दर्पण। क्योंकि यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ होगा ऐसे और ऐसे होगा, यहाँ परावर्तन होगा, जबकि यहाँ पर उठे हुए भाग पर परावर्तन होगा कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इधर का भाग जो आपको आधा दिख रहा है इधर वाला, ये आपका उत्तल है, और इधर वाला जो दिख रहा है क्या है? अवतल है। तो एक काम करिए, लिख लीजिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बाकी अगर आपका मन करे तो ये आप बना सकते हो समझने के लिए। ध्यान रखिए किसके लिए है? समझने के लिए। अभी जो है इस हेडिंग को अलग से पढ़ाते हैं। तो पहले क्या करिए, आप जो है इतना काम कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए यहाँ तक का। बाकी इधर जो कर रखा है इसका नाम कलईय पॉलिश है, ध्यान रखना। ये जो हमने किया है इसका नाम है कलईय पॉलिश, कलई या फिर पॉलिश, ठीक है। वही अंदर भी इधर किए हैं कलईय पॉलिश, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो हमने कहा दोस्तों गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक आपको कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मतलब अवतल और उत्तल दर्पण। तो साथियों यहाँ तक हो गया होगा। सो बढ़ रहे हैं आगे। अब आपको हेडिंग करना है अवतल दर्पण, हेडिंग बनाना है अवतल दर्पण, ठीक है। हेडिंग करना है अवतल दर्पण। तो पहला वाला हेडिंग कर लीजिएगा। पहला वाला नाम तो सुना ही होगा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी था, फिर से एक बार जो है दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण है ये। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए अगर यहाँ पर हमको परावर्तन कराना है तो प्रकाश किरण मान लो ऐसे आएगा, यहाँ से टकराएगा और टकरा कर पुनः क्या होगा, इसी माध्यम में वापस लौटेगा। तो ये जो घटना हो रहा है दोस्तों, ये क्या है? ये इसका परावर्तन हो रहा है। किसका परावर्तन हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें नोट करना आपको, किसमें? इसमें आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उठे हुए तल पर पॉलिश या कलई करते हैं तथा दबे हुए तल को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ये दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है इसका नाम क्या है? कलई या फिर पॉलिश है। ये कलई या फिर पॉलिश, ठीक है। यहाँ तक का नोट कर लीजिए।
तो हमने कहा कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उठे हुए तल पर क्या करते हैं दोस्तों, पॉलिश या कलई करते हैं तथा दबे हुए तल को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसे जो है दोस्तों क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक का पूरा लिख करके मस्त तरीके से बढ़िया से आप जो है इसका डायग्राम बना करके और इसे लिख करके इतना काम कर लीजिए। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा उत्तल दर्पण। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों आपको, उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर इन सब का उपयोग भी आज ही बताने वाले हैं, ध्यान रखना। इनका हम सीखेंगे, इनका उपयोग कहाँ होता है ज़िंदगी में, ये भी जानेंगे। तो यहाँ तक नोट करिएगा। तो जब आंखों में अरमान लिए, जब आंखों में अरमान लिए और मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिए तो ठान लिए। ठीक है मुश्किल या आसान क्या, ठान लिए तो ठान लिए। तो इसको कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। नहीं लिख पाए हैं तो जल्दी से लिखिए और फटाफट जल्दी से डायग्राम बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि अगर बात आ जाए अवतल दर्पण की तो कहेंगे कि दबे हुए भाग परावर्तन होना, उठे हुए तल पे क्या करना है दोस्तों, पॉलिश करना है। अवतल मतलब दबे हुए भाग पर परावर्तन होगा। तो हमने कहा कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उठे हुए तल पर पॉलिश या कलई करते हैं तथा दबे हुए तल को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये रहा डायग्राम, और इधर ये रहा कलई या पॉलिश, और ये रहा अंदर का भाग जहाँ पर हो रहा है परावर्तन। और दोस्तों परावर्तन। ठीक है, हो गया होगा, हटा रहे हैं। इसको हटा आते दूसरे पर, जिसका नाम दोस्तों क्या है, उत्तल दर्पण। क्या नाम है, उत्तल दर्पण। तो अब आप लोग हेडिंग करिएगा उत्तल दर्पण। दूसरा हेडिंग करना है उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसी का होने वाला दोस्तों यहाँ पर उल्टा। उल्टा होना है तो आपको डायग्राम कुछ इस तरह बनाना है, कलई या पॉलिश करना है। ठीक है, और यहाँ पर कराना है क्या, परावर्तन कराना है। लिखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मान लो प्रकाश किरण ऐसे आएगा, टक्कर करेगा, आती है, टकराती है और चली जाती है। यही घटना आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये आपको हो गया परावर्तन। अब यहीं पर जो है लिख लेना, ये जो किए हैं इसका नाम क्या है, कलई फिर पॉलिश। अभी लिखा भी था, फिर से लिख दे रहे हैं, कलई या पॉलिश। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे जैसे इसके पहले लिखा था उसका परिभाषा उसी का उल्टा कर देना। उत्तल, उत्तल का मतलब क्या, उठे तल पर परावर्तन। यार यहाँ ट्रिक क्या है, उत्तल मतलब उठे तल पर परावर्तन। उत्तल बोलते हैं ना, उठे तल पर परावर्तन। लिखना है इसमें गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का
वह भाग जिसके दबे हुए भाग पर दबे हुए तल पर पॉलिश या कलई करते हैं तथा उठे हुए तल को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे उत्तल दर्पण जो है कहते हैं। ठीक है, नोट करिएगा इतना, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल का जो है एकदम उल्टा, उसी का उल्टा दोस्तों क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बनेगा। जिसमें मैंने आपको ये बताया कि गोली दर्पण का ही भाग है। किसका भाग दोस्तों? गोली दर्पण का। तो ये रहा गोली दर्पण का भाग जो कि ऐसे गोलम कटा हुआ है। इधर हमने कहा ये जो हम डॉट कर रखा है इसका नाम क्या? कलाई या पॉलिश है। यहाँ पर घासकण आ रहा है और इधर जा रहा है, मतलब ये आती टकराती जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? परावर्तन। तो हमने कहा कि गोली दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश या कलई करते हैं तथा उठे हुए तल को परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको? उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लिख लो। ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। फिर जो है आगे बढ़ेंगे, इनका उपयोग देखेंगे हम लोग। एक तो अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे, साथ में उत्तल दर्पण का देखेंगे। ठीक है, तो ये काम जो है कर लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए और ये जो हमने हिंदी लिख रखा है पूरा का पूरा, इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा।
उत्तल दर्पण समय आते हैं। हमने कहा उठे तल पर क्या होगा, परावर्तन। जब दबे तल पे हो अवगापतल, उठे तल पे हो तो उत्तल। तो हमने कहा कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पालिश करते हैं, कलाई करते हैं, और जो उठे तल को परावर्तन के छोड़ देते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये रहा डायग्राम और ये रहा पूरा पूरा, ठीक है। चलो अब आते हैं दोस्तों अगली हेडिंग पर। तो अगला हेडिंग आप लोग करिएगा अवतल दर्पण का उपयोग। हेडिंग करना है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, हेडिंग करना है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। जानते हो अवतल दर्पण का जो उपयोग है क्या है, निम्नलिखित है। तो 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट में करिएगा, बड़ी फोकस दूरी। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या करें दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। समझाते हैं। जब आप नाई की दुकान पे जाते हैं तो जो बड़ा सा आपको दर्पण दिखता है और उसका फोकस दूरी और उसका द्वारक बड़ा होता है, तो उसके हमने कहा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या करने में, ये शेविंग करने में, बाल कटवाने में, ठीक है, मतलब ब्यूटी पार्लर में और भी जगह, तो ये सब। दूसरा पॉइंट करना है आपको। दूसरा पॉइंट, छोटे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान, गला आदि की जांच में या आदि के निरीक्षण में करता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर आँख में दिक्कत है, नाक में है, मुंह में है या कान में है, गले में है, तो क्या करेगा, आपका छोटा जो है अवतल दर्पण का उपयोग करके वो देखेगा जो भी देखना है। तीसरा पॉइंट बनाइएगा, थर्ड वाला पॉइंट, मोटर कारों, कॉमा रेल के इंजनों, कॉमा स्टीमरों आदि में या आदि के लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। परावर्तक पृष्ठ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लो बाइक है, 4 व्हीलर है या रेल का इंजन है, स्टीमर है, उनके आगे जो लगे होते हैं लैम्प का मतलब यहाँ पर लाइट से है। जो लाइट लगा होता है, लाइट के आगे जो परावर्तक पृष्ठ पीछे लगता है उससे प्रकाश फैलता है। तो जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हमने कहा पहला क्या, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा ये हमने कहा कि डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, गले आदि की जांच करने में, निरीक्षण करने में किया जाता है। तीसरा ये मोटर कार, रेल का इंजन आदि की जो है लैंपों परावर्तक पृष्ठ के रूप में अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए, फिर आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग में। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर आते हैं
अगला जो है उत्तल दर्पण के उपयोग में। हो गया यहाँ तक का? ठीक है, कर चुके हैं, कर लीजिए जल्दी से। अगर नहीं लिख पाए हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हटाते हैं। अब आपको अगला हेडिंग बनाना है उत्तल दर्पण का उपयोग। हेडिंग करना है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सरकारी लाइन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए पहले से ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, उसके साइड में जो बगल में शीशा लगा रहता है, बगल जो पीछे देखते हैं दृश्य, अगर लेफ्ट में जा रहे हैं राइट में जा रहे हैं तो देखते हैं, तो कैसा दर्पण होता है आपका? उत्तल दर्पण, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो स्कूटर, मोटर कार आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखना है उत्तल दर्पण का उपयोग गली, बाजारों आदि में लगे लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में करते हैं, परावर्तक पृष्ठ के रूप में करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आज के टाइम में देख रहे हैं रोड के बगल या बाजार में, गली में बहुत जगह जो लगा रहता है लाइट, जो स्ट्रीट लाइट, गली का लाइट होता है, वहाँ पर लगा होता है। लाइट में जो परावर्तक पृष्ठ, उसके पीछे जो पृष्ठ लगा रहेगा उससे फैलेगा प्रकाश, तो उसमें भी हम लोग दोस्तों कौन सा यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का जो है उपयोग करते हैं। दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, दोनों पॉइंट कर लीजिए। तो याद रखना, जो आपका वाहन होता है, वाहन के साइड में बगल में दर्पण यूज करते हैं, कैसा? उत्तल दर्पण लगा होता है। वही सामने जो हेडलाइट हो उसके पीछे जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अवतल दर्पण का, ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजार लाइट जो लगा होता है वो, और साथ में साइड दर्पण के रूप में कर लेते हैं। दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने। चलिए हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बाकी जो है इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।